लड़की ने बस अपने नए नवेले पति के लिए एक झींगा छीलकर उसकी प्लेट में रखा था, लेकिन यह देखते ही घर के सभी लोग खाना छोड़कर सीधे उस आदमी की तरफ देखने लगे। आदमी थोड़ा घबरा गया और तुरंत अपना कटोरा नीचे रख दिया। तभी उसके पिता ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम घर पर भी अपनी पत्नी से ऐसे काम करवाते हो? लड़की जल्दी से बोली, नहीं, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन पिता को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बेटे को चेतावनी देते हुए कहा, आज के बाद बहू से कोई भी काम मत करवाना। लड़की कुछ और समझाना चाहती थी, लेकिन आदमी ने तुरंत उसकी प्लेट में खाना परोस दिया ताकि बात वहीं खत्म हो जाए। दरअसल उनके परिवार की परंपरा थी कि पति अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखे और घर के ज्यादातर काम खुद संभाले। असल में शादी से पहले लड़की उसी आदमी की छात्रा थी। एक दिन परिवार के कहने पर वह एक लड़के से मिलने गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शिक्षक था। आदमी पहले से ही उसे पसंद करता था, इसलिए उसने बिना देर किए शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि लड़की तुरंत हाँ कह देगी। शादी तो हो गई, लेकिन दोनों की जिंदगी किसी आम पति पत्नी जैसी नहीं थी। वे हर रात अलग अलग कमरों में सोते थे और जब भी एक दूसरे की कोई मदद करते तो बड़े आदर से धन्यवाद जरूर कहते। लेकिन आदमी को कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसने तय किया कि वह अपने छोटे छोटे प्यार भरे व्यवहार से धीरे धीरे लड़की का दिल जीत लेगा। वह हर दिन समय पर उसके लिए खाना बनाता और हमेशा उसकी पसंद का खाना तैयार रहा। जब लड़की देर रात तक पेंटिंग बनाती तो वह उसके लिए गर्म दूध और हल्का सा नाश्ता लेकर आता। अगर रात में लड़की को नींद नहीं आती तो वह प्यार से उसे अपने पास बैठाकर कहानियां सुनाता। उसने हमेशा उसके हर छोटे बड़े नखरे को मुस्कुराकर स्वीकार किया। जहाँ भी दोनों जाते वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खाना खत्म होने के बाद वेटर ने पूछा, सर पेमेंट कैसे करेंगे? आदमी ने अपनी शादी की अंगूठी दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, हमारे घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी मेरी पत्नी संभालती है। बेचारी लड़की कुछ समझ ही नहीं पाई। आखिर में उसे ही बिल चुकाना पड़ा। बाद में आदमी ने मुस्कुराकर कहा, आज से मेरी सारी कमाई तुम्हारे पास रहेगी और जब भी मुझे पैसों की जरूरत होगी मैं तुमसे जेब खर्च मांगूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा सुरक्षित महसूस हो। इसके बाद वह लड़की को अपने पैतृक घर ले गया। वहाँ पहुंचकर लड़की को हर तरफ अपनापन और प्यार महसूस हुआ। दादाजी को डर था कि कहीं उनका पोता बहू से रसोई का काम न करवाए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर एक आया रखी जो उस पर नजर रखे। कुछ दिनों बाद जब दादाजी दोनों पर बच्चा करने का दबाव डालने लगे तो आदमी की माँ चुपचाप लड़की को अपने साथ ले गई। उन्होंने प्यार से कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो, जिंदगी का जो भी फैसला करोगी हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कभी भी सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए कोई फैसला मत लेना। ये सुनकर लड़की की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे पहली बार किसी परिवार से इतना प्यार और सम्मान मिला था। उसकी अपनी सगी माँ ने न कभी उसे समझा था और न ही कभी उससे इतना स्नेह किया। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब